स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। तो आपको पता है कि गोलीय दर्पण कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हमारे इस गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख बनाने के लिए हमको 4 किरण पढ़ना पड़ता है, यानी या तो हम उसको रूल्स बोल सकते हैं। 4 किरण यानी 4 रूल्स हमको पढ़ना पड़ता है, किसमें? अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो हम पहले अवतल दर्पण की बात करेंगे और ये अवतल दर्पण की चारों किरण आरेख बनावट के बाद हम अवतल दर्पण के मतलब उसकी रखी हुई वस्तु का हम प्रतिबिंब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण। तो पहले हम किस दर्पण को पहले हम पढ़ेंगे? अवतल दर्पण को। तो ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। तो ये हमारा क्या हुआ? P यानी ध्रुव, ये हमारा हुआ F यानी फोकस, ये हमारा हुआ वक्रता केंद्र। तो आपको पता है कि P से C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। तो अब क्या कर रहा है हमारा? मुख्य अक्ष के समांतर किरण। तो ये अवतल दर्पण का पहला किरण का रूल क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर किरण। तो हमारा मुख्य अक्ष क्या है? P और C को, ये हमारा क्या है? P C। आपको पता है कि P और C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो पहली किरण हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर किरण। तो हमारा पहला रूल है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। तो ये समांतर किरण। तो आप हमेशा याद रखिए, कभी भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाती है तो किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, यानी हम बोलेंगे जो किरण समांतर आ रही है दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजर रही है? फोकस से। हाँ बच्चों, मतलब ये ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपने ये एरो नहीं लगाया तो आपका रे डायग्राम यानी किरण आरेख 100% क्या हो जाएगी? काट दी जाएगी। क्योंकि हमको इसी एरो से पता चलता है कि आपतित किरण कौन सी है और परावर्तित किरण कौन सी है। तो हमें पता चलना चाहिए कि आपतित किरण कौन सी है और परावर्तित किरण कौन सी है। तो आपको पता है कि आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? परावर्तित किरण। इस रूल यानी किरण में हमने क्या समझा कि समांतर किरण होगी तो वो हमेशा किससे होकर गुजरेगी? यानी समांतर किरण होगी तो हमेशा किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। सेकेंड रूल यानी हमारा क्या कर रहा है? फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो हम बात किस दर्पण का कर रहे थे? अवतल दर्पण का। किस दर्पण कर रहे थे? अवतल दर्पण का। तो ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण। तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह किधर होता है? इधर होता है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है, यानी भीतरी सतह से होता है। सेकेंड क्या करा है? फोकस के दिशा में आपतित किरण। हमारा कौन दर्पण बात करें? अवतल दर्पण। तो ये हमारा हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। बात हो रहा है फोकस की दिशा में, यानी ऐसे फोकस की दिशा में। तो ये हमारा क्या है? फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो हमारा सेकेंड नियम क्या कर रहा था? फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो फोकस के दिशा में आपतित किरण तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यानी दर्पण से यानी फोकस के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष यानी ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष यानी इसके समांतर निकल जाती है। ये देखिए क्या हो रही है? समांतर में निकल जा रही है। तो अब कौन सी रहे? तीसरी है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो कौन दर्पण है हमारा? अवतल दर्पण। तो हमारा अवतल दर्पण ये है P और ये हुआ F और ये हुआ हमारा C। तो बोल रहा है वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण। तो हमारा वक्रता केंद्र कौन है? ये। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो देखेंगे हम।
तो वक्रता केंद्र से जो किरण आ रही है, तो आप याद रखें दर्पण से परावर्तन के बाद ये उसी पथ से, यानी पथ मतलब रास्ता, उसी रास्ता क्या होगी, वापस लौट जाएगी। और हमारी कौन सी रे है, चौथा। तो कौन सी किरण है, चौथा। तो ध्रुव के दिशा में आपतित किरण, तो किसका बात हो रहा था, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो ये अवतल दर्पण है P, और ये क्या है हमारा फोकस, और ये क्या है वक्रता केंद्र। तो बोल रहा है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, तो ध्रुव क्या पोल का यहाँ पे, तो इसकी दिशा में आपतित किरण होगी, क्या होगा, परावर्तन के। तो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, तो आप देख रहे हैं ध्रुव की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस कोण पे पड़ती है उसी कोण से क्या होती है, फिर वापस लौट आती है। तो हमारा तीसरा, चौथा किरण क्या कर रहा था, चौथा किरण का रूल कि ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। तो आप देखें यहाँ ध्रुव के दिशा में आपतित किरण, तो आपको प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम याद होगा। तो ये हमारा कौन था, आई, तो यानी हमारे आई कोण पे पड़ती है, और किस कोण से, फिर किस कोण से वापस लौटती है, आर से। तो आपको याद होगा प्रकाश से परावर्तन का दूसरा नियम, आई इक्वल टू आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहली बात आपको हम बता दें कि आप सभी को ये चारों किरण आना बहुत ही मस्ट है। क्या है, बहुत ही मस्ट है, यानी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये चारों किरण को समझ लेते हो तो आपको सारे के सारे किरण आरेख बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये चारों किरण को जान जाओगे, सारे के सारे किरण आरेख क्या करोगे, बना लोगे। पहला किरण क्या था हमारा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण। तो हम मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई किरण आएगी तो किससे गुजरेगी, फोकस से। सेकेंड क्या है हमारा, फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो अगर ये फोकस की दिशा में आपतित किरण होगी तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के सामने निकलती है। थर्ड हमारा क्या था, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण होगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पथ पे आएगी उसी पथ से क्या होगी, वापस लौट जाएगी। फिर ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, अगर ध्रुव की दिशा में कोई आपतित किरण होगा तो जिस कोण पे पड़ेगी उसी कोण से फिर क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो आप क्या करें, चारों रे को, यानी चारों किरण को अच्छे से याद कर ले। तो ये चारों किरण में से हम किन्हीं दो किरण को लेते हैं किरण आरेख बनाने के लिए। तो चलिए हम किरण आरेख को समझने के लिए किसका सबसे पहले किरण आरेख बनाते हैं, अवतल दर्पण का। तो हमने तो सबसे पहले देखिए, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी हमारी वस्तु कहाँ हो, अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र को। तो बात किस दर्पण का कर रहे हैं हम, अवतल दर्पण का। तो यहाँ देखिए वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र पे। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ये हमारा P और F और हमारा ये C, और वस्तु की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और अनंत पे। अच्छा पहले आप ये बताओ, आप ये रे डायग्राम यानी किरण आरेख समझ रहे हो। देखिए तो हमें कहीं भी रखी वस्तु का उसकी प्रतिबिंब, मतलब कहीं भी रखी वस्तु है उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, और उसके लिए हम लोग किरण आरेख बनाते हैं। यानी कहीं भी वस्तु है मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, उसी के लिए हम क्या बनाते हैं, किरण आरेख यानी रे डायग्राम बनाते हैं। तो वस्तु हमारा कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र पे। तो सी के पीछे हम वस्तु कहीं भी रख देंगे, सी के पीछे हम वस्तु कहीं भी रख देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, वस्तु। तो ये ए हुआ हमारा, ये बी हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तु रखने का सही तरीका क्या है, इसमें एरो लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, एरो। तो अभी हमने 4 रे पढ़े थे, 4 किरण पढ़े थे, जिसमें से हम आपको बोले, मैं बोली थी कि चारों किरण में से हम किसी 2 किरण को लेकर चलते हैं। तो अभी इसमें से हम कितना किरण लेंगे, 2 किरण लेंगे, ठीक है। कहाँ लेंगे, इसके यहाँ से, ऊपर से। अगर हमने समांतर किरण लिए, यानी समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी, समांतर आपतित किरण जाएगी तो किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो हम दूसरी वाली रे कौन सी वाली ले, मतलब आप कौन सी वाली रे, कोई भी रे ले सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है।
चाहे आप वो सी वाली लो, वक्रता केंद्र वाली ले सकते हो, चाहे वो आप एफ वाली ले सकते हो, चाहे वो आप पी वाली ले सकते हो। बुक में सभी बुक में अलग अलग किरण लिया गया हुआ है, लेकिन सभी बुक में आपको ये समांतर किरण सेम मिलेगा, यानी आपको ये पहली किरण क्या होगी, सेम मिलेगी। सब कोई अक्सर पहली वाली किरण फोकस मतलब समांतर ही लेते हैं, जो किसी को गुजरता है फोकस होकर गुजरता है। तो दूसरी वाली कौन सी हम ले, तो चलिए हम दूसरी वाली फोकस वाली किरण लेते हैं। तो ये फोकस पे आती है, दूसरी वाली हम किरण लेंगे तो फोकस से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो क्या हुआ, फोकस होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। तो आप यहाँ देखिए कि इन दोनों किरण कहाँ पे मिट कर रही है, यानी कहाँ पे मिल रही है। तो हमारे ये दोनों रे कहाँ मिल रही, जहाँ मिलेगी हमारा प्रतिबिंब वहाँ बनेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष से हम क्या करेंगे, जहाँ हमारी किरण मिलेगी वहाँ पे हम इसको मिट करेगी, वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। तो हमारा ये क्या है, मुख्य अक्ष पे बनी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ पे वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। जाहिर सी बात है वास्तविक होगा तो कैसा होगा, तो उल्टा होगा और छोटा होगा, यानी वस्तु से क्या होगी, छोटी होगी। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति हमारा कहाँ थी, अनंत और वक्रता केंद्र पे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, तो प्रतिबिंब की स्थिति मेरा सी और एफ के बीच में। कहाँ है प्रतिबिंब हमारा, सी कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। वास्तविक है या आभासी, तो वास्तविक है। सीधा या उल्टा, तो उल्टा है। आकार साइज कैसा है, छोटा। अब देख रहे हैं, छोटा। कितने स्टूडेंट अभी सोच रहे होंगे ये बुक से मैच ही नहीं कर रहा है। तो आपको बता दें कि आपके बुक में जो दूसरी किरण लेके गई है, ली गई है, पहली किरण सेम ली गई है, यानी समांतर किरण ले गई है जो किससे होकर गुजर रही है, फोकस से। और दूसरी किससे ले गई है, आपके बुक में किससे ली गई है, सी से, यानी वक्रता केंद्र। चलिए वो फिगर भी हम ड्रॉ करते हैं। जो आपके बुक में है उस फिगर को हम ड्रॉ करते हैं ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। अब देखेंगे वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो ये हमारा वक्रता केंद्र है, हमारा वस्तु कहाँ है, अनंत पर। तो हमारा ये हो गया वस्तु ए और बी। फिर फर्स्ट हम समांतर में लेंगे। तो समांतर आपतित किरण क्या होगी, परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो आपके बुक में सेकेंड किरण कौन सी ली गई हुई है, सेकेंड किरण वक्रता केंद्र वाली ली गई है, यानी किससे ली गई है, वक्रता केंद्र। सेकेंड किरण हम कहाँ से लिए थे, वक्रता केंद्र से। तो आपको हमने बताया था कि वक्रता केंद्र पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, यानी जो किरण वक्रता केंद्र से आ रही है वो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पथ से आती है उसी पथ से क्या होती है, वापस लौट जाती है। यानी जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से चली जाएगी। तो देखिए हमारी लाइन किरण जो है रे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिट कर रहा है। तो हमारी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, यहाँ पे। ठीक है, सी और एफ के बीच में। इस फिगर में भी हमारा क्या है, कहाँ है, सी और एफ के बीच में। ये हमारा हो गया बी। तो देखिए सेम प्रतिबिंब बन रहा है सी और एफ के बीच में। कैसा है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है। क्या है, वास्तविक है। यानी आपके ऊपर है, अब जरूरी नहीं कि बुक में जो दिया हम वही बनाएंगे। आपको 4 रे बता दिया गया है और चारों रे में से आप सिर्फ 2 रे को, यानी 2 किरण को आप लेकर बनाओगे। यानी 2 रूल्स वाले किरण को हम क्या लेकर बनाएंगे, कोई भी किरण आप डाल सकते हो, चाहे आप सी वाली डालो, चाहे आप एफ वाली डालो, चाहे पी वाली डालो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु और अवतल दर्पण के उपयोग।